आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं वजीरेक्स हैक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो अगर आप भी वजीरेक्स के यूजर हैं और आपका फंड यहां पे स्टक हो चुका है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना क्योंकि वजीरेक्स ने एक पोल ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है जहां पे आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं और उसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना होगा और इसके क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वो सब बात करेंगे। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में जो वजीरेक्स की टीम यहाँ पे कर सकती है बट करना नहीं चाहती है। सिर्फ यूजर का जो फंड स्टक है, जो अभी बचा हुआ है, उसी से यूजर के फंड को टुकड़ों टुकड़ों में देना इनको अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ये अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को हर एक यूजर तक शेयर भी कर देना जिससे वो भी पोल में पार्टिसिपेट कर पाए। अदरवाइज हो सकता है उन्हें कोई ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए ऑटोमेटिक जिससे वो यहाँ पे सेटिस्फाइड ना हो। तो ये पोल में पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है अगर आपको यहाँ पे आपका रिफंड चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं पूरी डिटेल में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो ये 27 तारीख को इन्होंने ये पोल ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे अगर आप देखो इन्होंने लिखा है 45% जो फंड है वो यहाँ पे हैक हुआ है और यहाँ पे पोल ऑप्शन दिया है जिसपे आपको पार्टिसिपेट करना है। अब यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो ये वजीरेक्स में अभी ट्रेडिंग वेडिंग सब बंद हो चुकी है। यहाँ पे आपको आना है, इस जगह पे वोट पे आपको क्लिक करना है और दो ऑप्शन दिए जाएंगे। उन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। वो क्या ऑप्शन है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसको दोस्तों मैंने पूरा एक समराइज करके बना लिया है और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे वजीरेक्स के साथ में हुआ क्या है पहले वो आप जान लो अगर आपको नहीं पता है। 18 जुलाई को वजीरेक्स हैक हुआ है जिसमें से वजीरेक्स के पोर्टफोलियो का 45% हैक कर लिया गया और यहाँ पे 230 मिलियन के आसपास का ये फंड था। उसके बाद में अगर आप देखो वजीरेक्स का जो ये हैकर था इसने 230 मिलियन का जो एसेट था इसने जो भी चुराया उसमें से शिबा इनू, इथीरियम, मैटिक, पेपे ये सब थे। उसमें से बहुत सारे तो इथीरियम में कन्वर्ट कर लिए, कुछ यहाँ पे डेंट, CHR, सेलर ये सब किए और इसमें से देखो कुछ फंड जो है बाइनेंस पे भी ले गया जिसकी अभी कोई इन्फो नहीं है बाइनेंस से उन्होंने बात की या नहीं की क्योंकि बाइनेंस से वैसे ही 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब बाइनेंस ने इस फंड को यहाँ पे फ्रीज किया नहीं किया उसकी कोई अभी अपडेट नहीं है। 7.7 मिलियन डेंट जो है बाइनेंस पे इसने भेजे हैं तो यहाँ पे इस फंड को फ्रीज किया गया या नहीं किया गया पता नहीं। अभी इसके वॉलेट में $213 मिलियन के यहाँ पे फंड पड़ा हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा इथीरियम है और हैकर बहुत चालाक है, उसे पता है कि यहाँ पे इथीरियम में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी तो पूरे फंड को इथीरियम में उसने कन्वर्ट कर लिया है। बाकी छोटे छोटे अमाउंट है अलग अलग। तो इन्हें एटलीस्ट यहाँ पे जिस जिस एक्सचेंज पे ये सब गए हैं ना इस पर यहाँ पे इनको ध्यान देना चाहिए और उस पर ब्लॉक कराने के लिए उनसे बात करनी चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, कुछ फंड डेफिनेटली यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके रिफंड प्लान के बारे में जो सबसे वाहियात मुझे लगा है। बहुत ही बेकार रिफंड प्लान है और ये एक तरीके से स्किप प्लान है कि आप यहाँ पे स्किप कर जाओ, आपका काम हो जाए, जनता वहाँ पे परेशान होती रहेगी, हमको यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो यहाँ पे रिफंड प्लान में क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड में 55% ऑफ यूजर क्रिप्टो एसेट विल बी मेड अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग और विड्रॉल डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन दैट यू सेलेक्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन पोल में दिए जाएंगे, पहले ऑप्शन पे क्या है दूसरे पे वो आपको बताऊंगा, पर इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको 55% आपका फंड जो भी आपके क्रिप्टो में था उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब देखो बचा हुआ 45% जो हैक हुआ है उसका ये क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इन्होंने दिमाग लगा दिया है। दिमाग कैसे लगाया है, रिमेनिंग 45% विल बी कन्वर्टेड टू USDT इक्विवेलेंट टोकन एंड लॉक्ड। ये लॉक हो जाएगा और इसे कन्वर्ट कर देंगे USDT में। क्यों? क्योंकि USDT में फ़ायदा रहेगा ना, अगर इनको टोकन रिसीव हो गए, प्राइस बढ़ गया तो ये फ़ायदे में रहेंगे और आपको USDT दे देंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे गलत इन्होंने करी है वो ये है कि देखो यहाँ पे है ना इन्होंने जो स्नैपशॉट टाइमिंग लिया है वो लिया है 221 तारीख का। स्नैपशॉट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्नैपशॉट के बारे में भी लिखा होगा, ये देखो 21 तारीख का स्नैपशॉट लिया है पोर्टफोलियो वैल्यूएशन। तो भाई जब आपका एक्सचेंज जो है हैक हुआ है 18 जुलाई को, न्यूज़ फैली 18 जुलाई को, उसके बाद लोगों के अंदर पैनिक आया, लोगों ने सेलिंग स्टार्ट कर दी, आपने 3 दिनों तक जो है ट्रेडिंग बंद नहीं करी और क्रिप्टो जो है सारे डंप करते गए, 20-30% गिरते चले गए और लोगों ने उसे वहाँ पे जाके पैनिक में सेल किया। अब वहाँ पे जिन लोगों ने सेल कर दिया पैनिक में जाके, आप उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, देखो ये इथीरियम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी ट्रेडिंग बंद की है और 3 दिनों बाद इन्होंने ट्रेडिंग बंद करी। ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, तुरंत इन्होंने ट्रेडिंग बंद क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर इन्हें पता था कि हैक हुआ है
तो इन्हें तुरंत बंद करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया, जो एक और सस्पिशियस यहाँ पे इनके ऊपर जो है सवाल उठाता है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें, इस समय प्राइसिंग था $3500 के आसपास में जब ये हैक हुआ। ये 18 तारीख का टाइमिंग है, $3500 के आसपास में इथीरियम था और 3 दिनों के अंदर डंप करके ये आ गया लगभग $3000 पे। ठीक है, अब ये स्नैपशॉट लेंगे $3000 पे तो सीधा सीधा $500 आपका लॉस है एक इथीरियम पे। सोचो आपके पास में मल्टीपल इथीरियम हुए तो क्या हुआ। तो यहाँ पे आपके साथ में बड़ा धोखा है ये कि ये USDT में आपको कन्वर्ट करके दे रहे हैं, वो भी लॉक रहेगा, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। बैलेंस पोर्टफोलियो का क्या होगा, तो 55% जो बैलेंस पोर्टफोलियो है जो भी आपको यहाँ पे मिलना है वो बास्केट में मिल जाएगा। अगर आपने टोकन यहाँ पे रखे थे उसी टोकन का जो भी यहाँ पे परसेंटेज वाइज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इन्होंने दिया है, हाउ विल द 55% अनलॉक एंड 45% लॉकिंग अप्लाई इफ आई हैव मल्टीपल क्रिप्टो इन पोर्टफोलियो। और उसके बाद में यहाँ पे स्टोलन क्रिप्टो के बारे में है, साथ ही मिक्स स्टोलन के बारे में है, साथ ही यहाँ पे जो अफेक्टेड नहीं है मतलब ERC-20 का ही यहाँ पे वॉलेट हैक हुआ है। तो बिटकॉइन अगर किसी के पास है तो उसको यहाँ पे क्यों फर्क पड़ना चाहिए भाई, उसको तो यहाँ पे पूरा मिलना चाहिए क्योंकि बिटकॉइन तो हैक हुआ नहीं है, ERC-20 का ही वॉलेट हैक हुआ है। तो उसके जो भी टोकन हैक हुए हैं उन लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम करो, पर ऐसा नहीं है। आपका फंड चाहे यहाँ पे कुछ भी रहा हो आपको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा, आपको दूसरों को देना पड़ेगा आपके जेब से। भले ही आपने जो कॉइन बाय कर रखे हैं वो यहाँ पे हैक नहीं हुए, मान लो आपने बिटकॉइन बाय कर रखा है वो हैक नहीं हुआ है, आपको बिटकॉइन के पोर्शंस पे दूसरों को दे दो। तो ये इन्होंने यहाँ पे चालाकी करी है। साथ ही यहाँ पे अगर देखो INR वालों के लिए अच्छी खबर है, INR अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ था तो INR आपको टोटल रिफंड हो जाएगा, ये अच्छी है। अब इसमें भी कुछ ये निकाल के देते हैं वो बात अलग है, बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे मिक्स पोर्टफोलियो INR और क्रिप्टो में है तो उसका क्या होगा, तो उसका भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे 4 तरीके की यूजर की ये बात कर रहे हैं। पहला यूजर जिसका पोर्टफोलियो मान लो 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है और उसका पूरा का पूरा फंड क्रिप्टो में था और पूरा का पूरा हैक हो गया, तो नॉन जो स्टोलन क्रिप्टो है वो इसके पास 0 है, हैक वाला पूरा 100% था। ठीक है, तो उसे यहाँ पे मिलेंगे 55%, 55 रुपीज़, 100 में से 55 रुपये मतलब 55% मिलेगा, 45% लॉक हो जाएगा। यूज़र 2 के पास भी अगर मान लो 100 रुपये है और उसका एक स्टोलन क्रिप्टो में भी था कुछ और नहीं था, जो नहीं हुआ है मान लो बिटकॉइन में था या किसी और में था, वो 50-50 डिवाइडेड हुआ, तो यहाँ पे उसको भी सेम ऑप्शन दिया जा रहा है, 55% और 45% लॉक रहेंगे। जब ये रिफंड मतलब इनको मिल जाएगा तब ये आपको देंगे। यूज़र 3 जिसके पास में 100 रुपीज़ थे और उसके पास में नॉन स्टोलन क्रिप्टो था, ये सबसे बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। मतलब भाई जो आपका वॉलेट हैक हुआ है वो ERC-20 है, अब किसी ने यहाँ पे बिटकॉइन ही होल्ड कर रखा है तो उसका तो हैक ही नहीं हुआ ना, उसका तो आपके दूसरे वॉलेट में पड़ा हुआ है मान लो, तो वो आप उसे क्यों रिफंड नहीं कर रहे हो, उसके पैसे से आप दूसरे को क्यों पैसा यहाँ पे दे रहे हो, तो ये सबसे गलत पॉइंट है। और इसे भी यहाँ पे सेम कैटेगरी में रख दिया गया है, 55% अवेलेबल रहेगा और बाकी का यहाँ पे 45%, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे 45% होना चाहिए, तो ये 45% उसे यहाँ पे मिलेगा जब भी होगा। अब यहाँ पे INR वालों के लिए खुशखबरी ये है कि INR पूरा रिफंड हो जाएगा, तो आपका अगर INR है तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो बताया ना कि पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन ये कर रहे हैं कब, 21 तारीख को, जब यहाँ पे टोकन ऑलरेडी 20, 30, 50% डंप कर गए, उस समय ये स्नैपशॉट ले रहे हैं, मतलब फायदे में रहेंगे। और ये चालाकी होती है दोस्तों, जब भी हैक होता है तो इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यूएशन किया जाता है, तो ये इन्होंने यहाँ पे किया है। अब पोल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, इसकी डेडलाइन है दोस्तों यहाँ पे 3 अगस्त में यहाँ पे आपको डेडलाइन दी जा रही है। पहला यहाँ पे आपको देखो क्या दिया जा रहा है, एक्सेस 55% ऑफ योर फंड विदाउट विड्रॉल, फर्स्ट प्रियोरिटी टू पोटेंशियल रिकवरी प्रोसीड्स। मतलब यहाँ पे 55% आपके फंड को यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, पर आप उसे सिर्फ ट्रेड कर पाओगे, विड्रॉल आपका नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जैसे ही फंड रिकवर हो जाएगा सबसे पहली प्रायोरिटी आपको होगी, पूरा रिफंड आपको सबसे पहले मिलेगा। अब ये हो सकता है 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, या फिर 10 साल भी लग जाए एम्प्टी कॉक्स जैसा। तो ये एक ऑप्शन है पहले यूजर के लिए। इस फर्स्ट ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पे विड्रॉल नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करोगे तो ध्यान से चूज करना, क्योंकि यहाँ पे आपका फंड जो है वो लॉक हो जाएगा। ट्रेड तो कर पाओगे पर विड्रॉल नहीं होगा, और जैसे ही फंड रिकवर होगा सबसे पहली प्रायोरिटी आपको मिलेगी, आपको फंड मिल जाएगा, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, एक्सेस 55% ऑफ योर फंड विथ विड्रॉल और सेकंड प्रायोरिटी टू पोटेंशियल रिकवरी प्रोसीड्स। मतलब आपको यहाँ पे विड्रॉल तो मिल जाएगा
पर आपको यहाँ पे बाद में मिलेगा ए के बाद में, मतलब जो ए ऑप्शन चूज करेगा जब उनको मिल जाएगा तो बाकी बचा फंड तब आपको मिलेगा। तो मोस्टली जो यूज़र हैं वो इसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि विड्रॉल नहीं मिल रहा है। अगर आपने ये चूज़ कर लिया यहाँ पे आपको विड्रॉल मिलेगा, पर 45% पहले ए वालों को मिलेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। और अभी तक के पोल रिजल्ट में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग सेकेंड ऑप्शन को ही चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें 55% अपना रिफंड चाहिए, विड्रॉल चाहिए, तो वो इसी ऑप्शन को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहो तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। पहला वाला ऑप्शन मुझे लगता है थोड़ा सा सही नहीं है, दूसरा ही है, पर दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। कैसे आपको अभी आप पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि WazirX हैक हुआ था 18 जुलाई को। 19 जुलाई को मान लो आपने INR डिपॉजिट करके क्रिप्टो बाय कर लिया, ये सोच के कि यार प्राइस गिर रहा है, सस्ते में मिल रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। बिटकॉइन का प्राइस हो गया था 45 लाख, इथीरियम हो गया था $3200, $3000 के करीब। अब लोगों ने अगर उसे बाय कर लिया होगा तो उनका भी फंड यहाँ पे हैक की कैटेगरी में आ गया, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट कर दिया तो उसका क्या, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। नाउ दे आर ऑल्सो सफर एज पर WazirX स्नैपशॉट, क्योंकि स्नैपशॉट लिया जाएगा 21 तारीख के हिसाब से। तो 21 तारीख तक आपने ट्रेडिंग क्यों चालू रखी भाई, गलती तो आपकी है, उससे यूज़र को आप प्रॉब्लम में क्यों डाल रहे हो, ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक है। दे हैव टू गेट फुल रिफंड, यहाँ पे इन्हें पूरा रिफंड मिलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपका क्रिप्टो का USDT में कन्वर्ट होगा आपको यहाँ पे 1% TDS भी लग जाएगा, क्योंकि इन्हें TDS पे करना रहेगा। और देखो आपने तो उस क्रिप्टो को सेल नहीं किया, आपने भले ही कुछ भी नहीं किया, पर ये ऑटोमेटिक आपका USDT में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पे आपको 1% TDS लग जाएगा। ये भी एक भारी पेनल्टी है जो आपकी तरफ से यहाँ पे दी जाएगी। WazirX इसके लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3 यहीं पे लिखा हुआ है कि क्या है, 55% ऑफ योर क्रिप्टो एसेट विल बी मेड अवेलेबल फॉर विड्रॉलेबल इन ए स्ट्रैगर्ड मैनर। मतलब आपको ऐसे नहीं होगा कि पूरा का पूरा दे दिया जाए, फर्स्ट डे पे आप विड्रॉ करके और बाहर हो जाओ, ऐसा नहीं है, आपको पार्ट पार्ट में दिया जाएगा। 50% भी आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखा दिखा के दिया जाएगा कि भाई लो अभी आपका $50,000 डला है तो चलो आप $2,000 विड्रॉल कर लो, आज $3,000 कर लो, $200 बाद में कर लेना, इस टाइप से यहाँ पे होने वाला है। ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सलूशन के बारे में। तो देखो WazirX की तरफ से जो भी सलूशन दिए जा रहे हैं वो सलूशन सिर्फ और सिर्फ यूजर के एसेट को ही यूज करके दिए जा रहे हैं। WazirX अपने पॉकेट से ₹1 भी नहीं लगा रहा है, जबकि WazirX अगर आप देखो 2018 में लॉन्च हुआ, अच्छा खासा इन्होंने पैसा बनाया, नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा जो आपने दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया भाई उस पर भी तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लाओ, यूजर को दो। इतने टाइम से यूजर से आप पैसा कमा रहे हो और जब यूजर को देने की बारी आई तब यूजर का पैसा ही उसे आप रिफंड कर रहे हो, वो भी यहाँ पे पार्ट में, उसमें भी कंडीशन लगा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। WazirX को डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने तरफ से, कुछ यहाँ पे साफू फंड होना चाहिए, जैसे कि बाइनेंस वाले रखते हैं कि यार उस फंड से यहाँ पे यूजर को दे दिया। साथ ही यहाँ पे WazirX के पास में एसेट होगी, कुछ ना कुछ तो एसेट बनाई होगी, ऑफिस बनाया होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बनाया होगा, कहीं इन्वेस्ट किया होगा WazirX ने, उसे सेल करके यहाँ पे यूजर को फंड रिफंड करना चाहिए। यूजर को ज़्यादा यहाँ पे परेशान नहीं करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे दूसरा एक्सचेंजेस से भी यहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए, जो फंड है उनका बाकी एक्सचेंजेस में जो कॉइन गए हैं उसको यहाँ पे ब्लॉक करना चाहिए, एटलीस्ट वो तो रिकवर करा लें। साथ ही यहाँ पे एक बड़ा जो सवाल वो ये है कि WazirX के जो निश्चल शेट्टी हैं उन्होंने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, क्या नाम है उसका, सार्डम। अब सार्डम जो है वो लॉन्च हुआ भाई, सार्डम का जो वैल्यूएशन है वो आज के टाइम पे $248 मिलियन है। आप इसे सेल करके क्यों फंड रिफंड नहीं कर देते भाई, WazirX को चलाओ ना, वहाँ से बना लो, फिर से बिल्ड कर लेना। अगर आप इतने जेन्युइन हो, अपने यूज़र का भला चाहते हो, तो इसको यहाँ पे सेल करके 248 मिलियन का वैल्यूएशन है, निकाल दो और यूज़र को दे दो, सारा का सारा रिकवरी हो जाएगा, WazirX भी अच्छे से चलने लगेगा, यूज़र को भी पैसा पूरा मिल जाएगा और आप भी यहाँ पे एक अच्छी जो है रिस्पेक्ट पाओगे यूज़र की तरफ से, जो शायद मुझे नहीं लगता कि आप करोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है WazirX पे। अब आप तो ब्लेम गेम करते हो ना कि WazirX बाइनेंस का है, मेरा नहीं है, ये है वो है। बाइनेंस को भी यहाँ पे इन्होंने बोला था कि WazirX का जो फंड है बाइनेंस जो है एक्सेस करता है, WazirX का हर चीज़ जो है बाइनेंस के पास है। अब आ जाके जो है यहाँ पे ये जो सलूशन है उस पर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये जो सलूशन है इस पे भी देखना चाहिए। बाकी और भी कुछ अच्छे सलूशन हो तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, बट मेरे हिसाब से देखो ये जो रिकवरी प्लान इन्होंने दिया है ना, ये गलत प्लान है, ये सही नहीं है। यूज़र का जो पैसा है एक तरीके से धीरे धीरे मिलेगा, वो भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और USDT में जो कन्वर्ट किया जाएगा उसका 1% TDS भी लग जाएगा। साथ ही USDT में कन्वर्ट करना ही गलत है भाई। जब मैंने यहाँ पे बिटकॉइन बाय करके रखा है तो आप मुझे USDT क्यों दोगे, सीधी सी बात है।
मुझे मेरा जो फंड है वो बिटकॉइन या मेरी ही क्रिप्टो में चाहिए, आपको यूएसडीटी देने का कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। तो ये अपनी ही मनमानी यहाँ पे चला रहे हैं। तो ये है दोस्तों पोल ऑप्शन, आप देख सकते हो, जो भी ऑप्शन चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी इनकी तरफ से भी अपडेट आ रही है जहाँ पे ये बता रहे हैं कि हाँ हम कुछ ऑप्शन यहाँ पे चूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम इस पर काम करेंगे, और भी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इन्होंने लिखा है देखो, वी आर लिसनिंग टू ऑल फीडबैक फ्रॉम एवरीवन व्हाइल द पोल इज ऑन गोइंग, वी विल वर्क ऑन फिगरिंग सम मोर ऑप्शन। तो यहाँ पे जो मोर ऑप्शंस हैं वो अगर यहाँ चूज करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता सही है। तो ये है दोस्तों पूरा अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आज के हमारे स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है दोस्तों यहाँ पे मैटिस चैम्प। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ओलंपिक चल रहा है और ओलंपिक का प्रेडिक्शन करके आप यहाँ पे विन कर सकते हो। और ये दोस्तों चल रहा है, देखो अभी यहाँ पे 25 जुलाई से चालू हो चुका है, और जब तक यहाँ पे ओलंपिक चलेगा तब तक यहाँ पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। प्रेडिक्शन करने के लिए सिंपली यहाँ पे रूल्स आपको दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे आपको चैम्प टोकन का यूज़ करना है, प्रेडिक्ट द आउटकम्स ऑफ वेरियस ओलंपिक इवेंट। तो यहाँ पे आपको ओलंपिक में जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे यहाँ पे जो भी गेम वेम चल रहे हैं, जैसे यहाँ आप अगर आप देखो ये प्रेडिक्शन क्लोज हो गया है, इसका प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करके आपको प्रेडिक्शन करना है और यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो, साथ ही यहाँ पे पॉइंट्स अर्न कर सकते हो क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करके। और ये देखो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। मैटिस जो है बाइनेंस पे लिस्टेड है, लगभग $50 के आसपास में चल रहा है। इसके लिए दोस्तों आपके पास में यहाँ पे चैम्प टोकन होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे मैटिस होना चाहिए गैस फी पे करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है प्रेडिक्ट कर पाओगे, और प्रेडिक्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। यहाँ पे पूरा रूल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कैसे आपको मिलेगा। जब यहाँ पे पूरा ओलंपिक खत्म होगा तो आपको बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। रैंकिंग क्राइटेरिया क्या होगा, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। हाउ टू प्ले का यहाँ पे दिया हुआ है, लॉग इन टू योर मैटिस चैम्प प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको लॉग इन करना है मेटामास्क या दूसरे वॉलेट से। साथ ही यहाँ पे ब्राउज थ्रू द ओलंपिक इवेंट एंड सेलेक्ट द वंस यू वांट टू प्रेडिक्ट, जिसमें आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो उस पर आप यहाँ पे कर दो। मेक प्रेडिक्शन करना है, यूज योर चैम्प टोकन टू मेक प्रेडिक्शन बिफोर हॉल टाइम ऑफ द इवेंट। तो हॉल टाइम पे आपको प्रेडिक्शन करना है। पे द रिक्वायर्ड मैटिस टोकन एज ए गैस फी फॉर ईच प्रेडिक्शन, थोड़ा सा मैटिस आपको लगेगा गैस फी पे देने के लिए। और ट्रैक रिजल्ट आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे बाकी का इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे विन करते हो तो अच्छा खासा यहाँ पे रिवॉर्ड आप अर्न कर सकते हो। जब तक ओलंपिक चलेगा तब तक आपको यहाँ पे अर्निंग होती रहेगी। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जाके इसमें पार्टिसिपेट कर लेना, आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है और आप अच्छी खासी अर्निंग भी यहाँ पे कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।